बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। हो गई जी इमरान खान साहब की पेशी, खैर आफियत, लाहौर भी पहुंच गए और वो हमेशा की तरह जो एडवांस इकदाम जो इंफॉर्मेशन की बिना पर किए जाते हैं वो आज फिर अपना असर दिखा गए। और कोई शक नहीं, एडवांस मामलात को रेज़ करने का फ़ायदा ही हुआ और अमल दरामद नहीं हो पाया जो इनके ख्वाब थे, क्योंकि ख़बरें ऐसे नहीं चलती हैं, बाकायदा चलाई भी जाती हैं। और ये जो वेल विशर्स हैं, अल्लाह करे वो कभी सामने ना आए, वो सब कुछ बता देते हैं कि हुकूमत का अंदर से दरअसल प्लान क्या है। और ये भी तय है कि खान साहब को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पुलिस से भी हो सकती है या कहीं और से ही होती है कि हुकूमत का क्या प्लान चल रहा है आपके ख़िलाफ़। तो वरना ऐसा तो नहीं है ना, इमरान खान लाहौर की अदालतों में भी पेश हो रहे हैं तो किसी गैर मामूली इंतजाम के बगैर, ट्रायल कोर्ट्स के अंदर भी पेश हो रहे हैं बगैर किसी गैर मामूली इंतजाम के बगैर, इवन ATC की अदालत में जा रहे हैं और रोज़ लाहौर में अदालतों के अंदर पेश हो रहे हैं। तो वो इस्लामाबाद में डेफिनेटली वहाँ क्या मसला है, तो वहाँ तो कोई इंतजाम इस तरह के थे ना, तो इसका मतलब इस्लामाबाद में भी इंतजाम गैर मामूली थे और था कोई इसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर था। तभी तो उधर रेंजर्स भी थी, उधर FC भी थी, उधर CTD भी थी, प्रिजन वैन्स भी थी, जगह जगह सड़कें ब्लॉक की गई हुई थी। तो ये सारी चीज़ें गैर मामूली थी, तो इसलिए इकदाम भी गैर मामूली थे। तो बहरहाल एडवांस प्लान जो खान साहब ने जो किया, जो हमेशा से जो होने वाला था खान साहब PTI का, ये तो है। और पहले से रौला इतना डाल देते कि बयानिया बनने से पहले ही मर जाता, ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। उधर बहरहाल ज़मानत मंजूर हो गई है जी इमरान खान साहब की। दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की है। साथ हिदायत भी दी है कि 10 दिनों के अंदर अंदर जो बेसिक ट्रायल कोर्ट है ना, जो ATC है, उसके अंदर भी पेश होकर ज़मानत अपनी कन्फर्म करा लें। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर ये ज़मानत जो है ये गैर मौसर हो जाएगी। 2 मुकदमात में 9 मई तक के लिए उनकी ज़मानत तौसी कर दी गई है। इधर एक और प्लान भी था, मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो सका, लेकिन प्लान बड़ा ईवल सा था। मैं कहा मैं आपको बता दूँ, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को 2 दिन पहले कहा था ना कि जनाब आपको हम ज़मानत तो दे रहे हैं, लेकिन तौसी तो करें, लेकिन आपने शामिल तफ्तीश ज़रूर होना है, ऐसे ही कहा था। तो JIT है ना, एक पंजाब हुकूमत ने बनाई हुई है इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर, तो उस JIT को पता था, जब पहले इमरान खान साहब उस JIT में पेश नहीं हुए तो उस JIT को पता था कि इमरान खान इस्लामाबाद में है। तो आज ही उन्होंने 3 बजे आज ही नोटिस जारी करके कहा जी हम इमरान खान साहब के साथ तफ्तीश करना चाहते हैं। यानी इनको पता है कि इमरान खान साहब नहीं मौजूद, लेकिन हुज्जत तमाम करनी थी। देखे जी अब हम गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकते हैं, देखें हमने बुलाया था तो हम गए थे तो वो हमें मिले नहीं, लेकिन बहरहाल अभी तक इस प्लान पर एग्जीक्यूट तो नहीं हो सका। लेकिन मैंने आपको बताया नोटिस उनको ज़रूर जारी करते कि आज आपने शामिल तफ्तीश होना है, चाहे उसके उस वक्त जब इमरान खान साहब ख़ुद इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। तो यानी मुझे ऐसा लगा जैसे हुज्जत ही तमाम की गई है नोटिस भेज के, ताकि आगे की कुछ चीज़ें हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि मालाकंड और सबात में मुराद सईद के ऊपर जो FIR है ना, जो मुकदमा दर्ज हुआ है और वो भी बड़ी दफात के साथ हुआ है। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने बिल्कुल हरासा नहीं करना मुराद सईद को, किसी किस्म की कार्रवाई से रोका हुआ है ना, हरासा करने से मना किया है। तो इन्फॉर्मेशन ये कि सबात पुलिस थाना रेस कोर्स इस वक्त मौजूद है और उनकी नफरी को लेकर ज़मान पार्क में बैठे ना मुराद सईद। इतना आसान तो नहीं होगा, बिल्कुल मुमकिन भी नहीं है इस वक्त इस कंडीशन के अंदर। तो मुराद सईद को कोई गिरफ़्तार करने का कोई प्लान चल रहा है, ठीक है जी। तो मैंने कहा जहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है और मैंने रेस कोर्स थाने तक से कंफर्म कर लिया कि हाँ ऐसा है, सबात पुलिस मालाकंड पुलिस उधर आई हुई है, ठीक है। तो इसके आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने एक ज़राए से दे रहा हूँ। अच्छा, पुलिस ज़राए से तो मुझे इतना पता चल चुका। अच्छा, अब जो हम पेशगोई कर रहे थे ना, वो बाकायदा पूरी होती हुई नज़र भी आ रही है कि चीफ जस्टिस साहब ना तेल और तेल की धार देख रहे हैं कि देखते हैं ना मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। और अब तो नतीजा क्या निकलना, रिपोर्ट भी जमा हो गई और PTI ने वो रिपोर्ट भी जमा करा दी है कि अब चीफ जस्टिस साहब ने या तो समाअत करनी है या अगला ऑर्डर जारी करना है, यही है ना इस पर। तो चीफ जस्टिस ने ना इलेक्शन एक साथ कराने का जो केस है ना, जो मेन केस है, कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब जी। और कल जुम्मा है और जुम्मा मुबारक भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊं। तो वो जो कहा जा रहा था ना कि शायद चीफ जस्टिस मरूब हो गए, इनसे इनके दबाव में आ गए, वो प्रेशर ले लिया, वो ज़ातियात पे बात चली गई है और ये सब चीज़ों की वजह से ना, तो समाअत का आखिरी समाअत का ऑर्डर भी नहीं जारी किया अभी तक। तो मतलब चंद घंटे रह गए, सब कुछ आपके सामने हो जाएगा, क्योंकि कल की समाअत में पता चल जाएगा कि चीफ जस्टिस ने आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। आगे बढ़ेंगे तो 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में ये आगे बढ़ेंगे तो ये अपने ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर तौहीन अदालत भी लगाएंगे और इलेक्शन भी कराएंगे। यानी 100 जूते और 100 गंडे वाला हिसाब होगा अगर चीफ जस्टिस साहब एक स्टेप आगे बढ़े।
और अगर पीछे बढ़े तो जारी बात है कानून से फिर बाहर निकलना होगा कि 90 दिन की सारी कदगने और ये सब चीज़ें इंतखाबात के हवाले से तो जाएंगी। तो कल का दिन बहुत अहम है जी, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, और इसमें देखें क्या होता है। मैं इस तरह को प्रेडिक्ट नहीं करूँगा, हाँ मैंने एक पिक्चर आपके सामने जरूर ड्रॉ करके दे दी कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। अच्छा जी, एक और भी बड़ी बात है, कहते हैं ना कुछ गंडा ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ खोलनियाँ पैंदियां ने, ऐसी चीज़ें होती हैं ना समटाइम। अदालती हुक्म के बावजूद ना परवेज़ इलाही के घर में रेड की गई, और ज़ाहिर बात है अदालती हुक्म अपनी जगह पे, मगर वो ख्वाहिश तो थी ना, तो एक तरफ ज़मानत भी दी गई भी थी और परवेज़ इलाही साहब उनके घर में थी, और मतलब उनको हरासा ही करना था, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश जो पूरी करनी थी कि जलील करना है इसको। तो वही औरतें शौरतें दिखा दी कैमरे के सामने उनके घर की, तो जलील उनके हिसाब से बहुत बड़ी फतह हो गई। अच्छा, मगर अदालत की ज़मानत के बावजूद ये रेड की गई थी। तो अब जब अदालत की ज़मानत भी हो चुकी है, अदालत केस की ज़मानत, उसके बावजूद पुलिस रेड करे, तो अदालत की इज़्ज़त का मसला होता है, उसकी तकरीम का मसला होता है, और हाँ जी उसके मर्तबे का मसला होता है। तो अब ज़ाहिर बात है इन सब को देखते हुए जिन जज ने, जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम साहब ने परवेज़ इलाही साहब को ज़मानत दी भी थी, उन्होंने ही नोटिस ले लिया जी इस चीज़ का जो रेड की भी थी। कल तो वज़ीर आला सीधा पहुँचे ना चौधरी शुजात से माफ़ी मांगने के लिए कि सर जी सर आपका नहीं अंकल, वो वाले अंकल का प्लान था, इसलिए हो गया। देखें मैं IG भी ले आया हूँ माफ़ी मांगने के लिए, CCPO भी ले आया हूँ मैं आपके सामने माफ़ी मांगने, पर असल मुद्दा तो परवेज़ इलाही का था। उनकी जिन केसेस में ज़मानत थी उन केस पे आधी रात को रेड करने का मतलब किसी को जलील ही करना था ना। तो जी उन्होंने एंटी करप्शन के एडिशनल डायरेक्टर जो है ना, जो रेड की निगरानी कर रहे थे, उनको कहा है परवेज़ इलाही से अवामी सतह पर माफ़ी मांगनी है, तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। जब मैं बात करूँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं की, तो ये पता है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर आवाम के सामने माफ़ी मांगेंगे कि रेड किस बिना पर है। तो अदालत ने हुक्म ये दिया है, तो इसे कहते हैं कुछ उल्टियाँ ऐसी होती हैं जो दोबारा निकलनी पड़ती, तो इन्होंने ये वो उल्टी निकली है और कोई वजह नहीं। और क्या कमाल हो जाएगा ये, मैं तो कहता हूँ उस पुलिस को भी सामने लेके आया ना जिसने अन्नेवाही 600 एहलकार भेज दिए एंटी राइट फोर्स के परवेज़ इलाही साहब के, तो उस पुलिस से भी तो कोई पूछे। मगर अदालत ने सर पकड़ा ना कि एंटी करप्शन ने कार्रवाई डाली है, तो फिर बड़े बड़े लोग तले जाते हैं। असूलन तो बड़े बड़े लोग तले जाने चाहिए, लेकिन बहरहाल यहाँ सब है। एक और चीज़ है, बल्कि दो और चीज़ें, जजेस को काबू भी करना है, सारी बात है, वो अपनी तरफ से सारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। चीफ जस्टिस साहब जो अपने एक जज मुज़ाहिर अली अकबर साहब के साथ खड़े हो चुके हैं, उन्होंने कहा ये मेरे ख़िलाफ़ भी आते हैं इस तरह के रेफरेंसेस बनाने के लिए दरख्वास्तें, जब तक रेफरेंस ट्रायल में नहीं गया तो खैर कोई इस रेफरेंस की हैसियत ही कोई नहीं है। ये चीफ जस्टिस ने आखिरी समात में कहा था, उन्होंने कहा मेरे ख़िलाफ़ भी आते हैं, तो मुज़ाहिर अली अकबर के साथ में खड़ा हूँ, ठीक है जी। और जो भी चीज़ें, मुझे तो आज तक मुज़ाहिर अली अकबर साहब के केस में कोई चीज़ नज़र नहीं आई, एक बहुत ही आम सी बात थी, मगर मैं उसको अब रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल अब पार्लियामेंट ने जिस तरह पहले साकिब निसार साहब को रिटायर्ड चीफ जस्टिस को टेकअप किया हुआ, तो अब हाजिर सर्विस जज को भी टेक, मुज़ाहिर अली अकबर साहब का मामला टेकअप के लिए। मुज़ाहिर अली अकबर साहब सिर्फ एक जज नहीं है, उस 8 रुकनी बेंच का भी हिस्सा है जो इनकी कब्र खोदने जा रही है, उस 3 रुकनी बेंच का भी हिस्सा है जिसकी आइन की बाइंडिंग है कि 90 रोज़ में इंतखाब कराना। तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अगर उस 3 रुकनी बेंच से तो निकल गए वो जो था, लेकिन उस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा ज़रूर है, और उस जो इन्हीं के ख़िलाफ़ कर रहा हो तो उनके खिलाफ तहकीकात का बाकायदा तौर पर मुतालबा कर दिया जी, उन पर तहकीकात है, उनके असासों की तहकीकात के लिए मंजूरी दी गई है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये केस भेज दिया गया ताकि नूर आलम साहब तहकीकात करेंगे। क्या बात है जी, मज़ेदार काम है। और अयाज सादिक साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस किया गया, और जिनकी बिना पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नूर आलम खान साहब अब बाकायदा तौर पर मुज़ाहिर अली अकबर साहब की इंक्वायरी करेंगे, वो मुज़ाहिर अली अकबर साहब जो इनकी इंक्वायरी कर रहे हैं इस टाइम। ज़बरदस्त काम है। अच्छा बहरहाल ये तो है। इमरान खान साहब ने कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू भी की ना इस्लामाबाद में, साफ़ियों के कुछ सवालों के जवाब दिए, मैं उस पर ज़रा एक दो पे ज़रा कुछ बात करना चाहता हूँ। वो ना की तो फिर बुरी बात होगी कि हम हर चीज़ पे आपको आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। मैंने कहा मुझे गिरफ़्तार करने का फ़ैसला हो चुका है, ठीक है जी, और ये सारा ड्रामा जो किया जा रहा है ना, मुझे आइसोलेट करने का किया जा रहा है। जब सुबह सारी ये नाके नूके लगे हुए थे, FC पहुंची हुई थी, रेंजर्स पहुंची थी, CTD पहुंची हुई थी, पुलिस पहुंची हुई थी, और ये सारी चीज़ें, उन्होंने कहा मुझे आइसोलेट करके गिरफ़्तार करना है, और मैं गिरफ़्तारी के लिए तैयार भी हूँ, ये उन्होंने बोला, यानी ज़हनी तौर पर उनको सब कुछ पता है। दूसरा उन्होंने कहा मैं उसका नाम नहीं ले सकता तो अखबार छापेगा नहीं, तो इसलिए मैं उसको डर्टी हैरी कहता हूँ। और जो इस वक्त निगरान हुकूमत चल रही है ना पंजाब में, यानी मोहसिन नकवी नहीं चला रहे, उन्होंने कहा यही शख्स चला रहा है, जिसको वो डर्टी हैरी कहते हैं, उन्हें यही चला रहा है, मोहसिन नकवी नहीं चला रहा है। जनरल बाजवा के सिलसिले में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया,
उन्होंने कहा कैसी कई मीटिंग्स थी जिस पे उसने मुझे कहा था कि जंग ऐसे लड़ने, पेट्रोल ही नहीं होना हमारे पास, है ना। मैं हैरान था, वक्त का आर्मी चीफ इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने बोला, उन्होंने कहा जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से भी सवाल हुआ। उन्होंने कहा भाई जस्टिस काजी फायज़ ईसा वाला जो मामला है ना, वो जनरल फैज़ से भी ऊपर आया था, यानी जनरल फैज़ से ऊपर तो जनरल बाजवा साहब हैं। तो या तो वो जनरल फैज़ साहब को बचा रहे हैं खान साहब, और या वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि बाजवा साहब की तरफ से आया था। वो कहते हैं ये कहा गया था कि कानून सबके लिए, तो क्यों ना जज साहब के ऊपर भी कानून की हुक्मरानी लेके आई जाए, ये तरीका कहा गया था। तो इसका मतलब है कि फ़रोग़ नसीम की अंडरस्टैंडिंग कहीं और हुई भी थी। मुझे इसका कोई मतलब, इसके अलावा मतलब समझ नहीं आती। तो बहरहाल ये है। और हाँ, साथ उन्होंने बोला कि हमारी टीटीपी से कोई मजाक नहीं हो रहे, मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, हमारी अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे थे कि भाई आपके यहाँ से ऑपरेट करें, इनको भेजें हमारे पास। मतलब ये बातें हो ही रही थी, तो हमारी हुकूमत चली गई। और ये आपको भी पता और मुझे भी पता है कि इमरान खान साहब के बस का काम नहीं है, बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल थे। फीडबैक से मतलब ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।